मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति और प्राचीन पहचान। मेवाड़ अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र है जो वर्तमान राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सिरोही तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में मेदपाट या मेद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह मेद जनजाति का निवास था, जिसके कारण इसे मेवाड़ कहा गया। अरावली की कठिन घाटियां और दुर्गम किलों ने इस भूमि को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। यही कारण है कि मेवाड़ सदैव संघर्षों का केंद्र रहा। प्रारंभिक शासक और राजवंश। मेवाड़ के इतिहास की जड़ें गोहिल वंश से जुड़ी हैं। इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में गोहिल शासक बप्पा रावल कालभोज ने की। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने चालुक्य और अन्य शक्तियों को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल को मेवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है। उनके वंशजों को आगे चलकर सिसोदिया राजपूत कहा गया, जो मेवाड़ की रीढ़ बने। चित्तौड़गढ़ गौरव का प्रतीक। चित्तौड़गढ़ दुर्ग केवल एक किला नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा है। यह दुर्ग 700 एकड़ में फैला हुआ है और 3 बार जौहर और शाका का गवाह रहा है। पहला जौहर 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी और हजारों राजपुतानियों ने आत्म बलिदान किया। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी बहादुर शाह गुजराती के आक्रमण में रानी कर्मवती ने जौहर किया। तीसरा जौहर 1568 ईस्वी अकबर के आक्रमण में हजारों स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया। इन घटनाओं ने मेवाड़ को भारत की आत्मसम्मान की भूमि बना दिया। प्रमुख राजाओं का योगदान। राणा हम्मीर मेवाड़ को पुनः सशक्त बनाने वाले प्रथम शासक माने जाते हैं। राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी महान योद्धा और कला प्रेमी। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, जिसकी दीवारें चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार हैं। संगीत में दक्ष, संगीत राजा कहे गए। कुंभायन नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। लगभग 84 दुर्गों का निर्माण व पुनर्निर्माण कराया। राणा सांगा 1509 से 1527 ईस्वी दिल्ली, गुजरात और मालवा की सल्तनतों से संघर्ष किया। भारत के विभिन्न राजपूतों को संगठित कर राजपूत संघ बनाया। बाबर के विरुद्ध खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी लड़ा। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी मेवाड़ का सबसे गौरवशाली अध्याय। अकबर की अधीनता स्वीकार न करते हुए स्वतंत्रता का प्रतीक बने। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। भले ही निर्णायक विजय न मिली, परंतु प्रताप का साहस, घोड़ा चेतक और वीर योद्धाओं का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। अरावली की घाटियों से संघर्ष जारी रखा और अंततः पश्चिमी मेवाड़ को मुक्त कराया। उनका जीवन अडिग स्वाभिमान और स्वतंत्रता की मिसाल है। महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी प्रताप के पुत्र। अकबर के बाद जहांगीर के समय संघर्ष जारी रखा। अंततः समझौता करना पड़ा, परंतु मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। अकबर का लक्ष्य संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करना था। अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि की, किंतु मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साहस ने मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बाद में अमर सिंह और जहांगीर के बीच संधि हुई, जिसमें मेवाड़ ने अपना स्वाभिमान सुरक्षित रखा। महाराणा ने दरबार में उपस्थित होने से इनकार किया। मेवाड़ और मराठा काल 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों ने राजस्थान पर दबाव बनाया। मेवाड़ ने अनेक बार मराठों को कर देना पड़ा। इस काल में राज्य कमजोर अवश्य हुआ, परंतु अस्तित्व में बना रहा। ब्रिटिश काल और संधि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से मेवाड़ भी अछूता नहीं रहा।
1818 ई में मेवाड़ ने अंग्रेजों से संधि की और ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोगी बना। अंग्रेजी संरक्षण में मेवाड़ एक रियासत के रूप में बना रहा, जिसका केंद्र उदयपुर था। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। मेवाड़ के राजाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जन आंदोलनों को बढ़ावा दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद मेवाड़ रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। मेवाड़ केवल युद्ध और राजनीति का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति का भी केंद्र रहा है। कला और वास्तुकला। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर इसके प्रमाण हैं। धर्म। यहां जैन और वैष्णव धर्म का गहरा प्रभाव रहा। साहित्य। महाराणा कुंभा जैसे शासक स्वयं विद्वान थे। लोक संस्कृति। गवरी नृत्य, भील परंपराएं और राजस्थानी लोकगीत आज भी जीवंत हैं। मेवाड़ का ऐतिहासिक महत्व। मेवाड़ ने भारतीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष किया है। अन्य राजपूत राज्यों की तुलना में मेवाड़ ने विदेशी सत्ता के सामने कभी पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया। यह भूमि आज भी वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। निष्कर्ष। मेवाड़ का इतिहास केवल एक क्षेत्र की गाथा नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता, धर्म रक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक और उदयपुर की रियासत से लेकर स्वतंत्र भारत में विलय तक, मेवाड़ ने समय समय पर यह सिद्ध किया कि कोई भी शक्ति स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बड़ी नहीं हो सकती। आज भी जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है, तो मेवाड़ की गाथाएं हर भारतीय के हृदय में गर्व और प्रेरणा की भावना जगाती हैं।